नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट अध्याय नंबर 4 राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्य कौन कौन से हैं? आवास स्थल है, लकड़ी है, अनाज है और पत्थर के औजार है। प्रस्तर युग कौन सा है? तो दोस्तों उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने के कारण जो प्रारंभिक युग है वो आपके प्रस्तर युग कहलाता है। इस युग के उपकरण हैं वो आपके बनास, गंभीरी, बेड़च और चम्बल नदी की घाटियों में और शिलाशिरों में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद कौन सा युग आता है? तो दोस्तों ताम्र युग आता है। ताम्र युग के बाद में कांस्य युग आता है। कांस्य युग के बाद में लोहा युग आता है। तांबा, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो पूछा जा सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम कौन से धातु का प्रयोग किया? तांबे का। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों गिलुंड राजसमंद से, आहड़ उदयपुर से, गणेश्वर, नीम का थाना, इनसे आपके ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीम का थाना है वो आपके वर्तमान में जिला है। एक के घोष यानी अमलानंद घोष है पुराविद है। इन्होंने देवस्वती और सरस्वती नदी घाटी में करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता, लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। अब दोस्तों उत्खनन है, इसका फर्स्ट उत्खनन 51-52 में एक के घोष ने किया था और 61-62 में बीवी लाल और बी के थापर यानी ब्रजवासी लाल और बालकिशन थापर ने किया था। अन्य में देखें तो दोस्तों एमडी खरे भी इनके उत्खनन से संबंधित है। केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव भी इनसे संबंधित है। तो वर्तमान भर्ती परीक्षाओं में उत्खनन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये आपको सभी नाम याद रखने हैं। ए घोष, ब्रिज वासीलाल, बालकिशन थापर, एमडी खरे, श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव और केएम श्रीवास्तव। अब दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन यानी गरीब सभ्यता या निर्धन सभ्यता भी कहा जाता है। दशरथ शर्मा के अनुसार हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता थी। अब दोस्तों दोहरी रक्षा प्राचीर यानी दुर्ग के साक्ष्य और बिना दुर्ग के साक्ष्य यानी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पे हुआ है? 5 स्तरों पे, जिसमें से 2 स्तर, एक फर्स्ट और सेकंड स्तर है वो हड़प्पा से भी पुराने हैं, हड़प्पा से भी पहले के हैं। और दोस्तों तीसरा, चौथा और 5वां है हड़प्पा के समकालीन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है। इसलिए इस सभ्यता को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राक का मतलब प्राचीन हड़प्पा से भी पुरानी और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। अब दोस्तों इनका पतन है KUR केनेडी के अनुसार संक्रामक रोग से हुआ है, जबकि अन्य लोग हैं इन्हें प्राकृतिक आपदा से इसका पतन मानते हैं इस सभ्यता का। अब दोस्तों कांच की मणियाँ भी यहाँ से मिली है। प्रमुख अवशेषों की बात की जाए तो दोस्तों लकड़ी की नाली मिली है, बाद में पक्की ईंटों की नाली भी मिली है। मकान है वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चबूतरे हैं वो मिट्टी की ईंटों के बने थे और चावल के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। याद रखना चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तांबे के बेल मिले हैं, गाय के मुख का प्याला मिला है, कांस्य का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, गोलाकार अंडाकार कुआं मिला है, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं और 7 हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएँ मिली है और मिश्रित फसल का साक्ष्य मिला है। अब दोस्तों यहाँ की व्यवस्था है वो आपके मात्र शतात्मक व्यवस्था थी। ये पता चलता है महिला कुमारी देवी का सिक्का, इससे पता चलता है कि यहाँ पे मात्र शतात्मक व्यवस्था थी। सजावटी व अलंकृत फर्श है ये आपके कालीबंगा से ही मिला है। हल से जुते खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। लाल धरातल पर काले रंग का अंकन है ये भी आपके कालीबंगा सभ्यता से मिला है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है वो आपके उदयपुर में है, बनास नदी के किनारे। उपनाम है आपके ताम्रवती या बनास सभ्यता, धुलकोट या अघाटपुर। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। उत्खनन आपके 55-56 में RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और 61-62 में HD सांकलिया द्वारा किया गया था। आहड़ में तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र था और आहड़ में है तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र यहाँ पे था। भट्टी नुमा चूहा यानी चूल्हा मिला है जिसमें आपके ये औजार बनाए जाते थे। संयुक्त परिवार यानी सामूहिक भोज के साक्षी यहाँ से मिले हैं।
क्योंकि एक मकान में 4 या 6 चूल्हे यहाँ से मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि संयुक्त परिवार यानी सामूहिक भोजन यानी एक साथ बैठ के भोजन किया जाता था। मकान है वो आपके पत्थर व मिट्टी से बने थे। मकान पत्थर और मिट्टी से बने थे। मकान की छत बांस व केलू से बनी थी। इनका उत्पादन है वो आपके चावल है वो आपके उच्च कोटि का उत्पादन किया जाता था। चावल की उच्च कोटि उत्पादित यहाँ पे होती थी। लाल भूरे रंग के अलंकृत मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आदिवासी धातु से परिचित थे। लोहा, टिन और तांबा इससे परिचित थे, जबकि चांदी से अपरिचित थे। यहाँ से 26 किस्म की मणियाँ प्राप्त हुए और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुए, जिसमें आपके विहित, भिविस और पलितसा और तातीय मोम सन ये 3 मुद्राएं प्राप्त हुई है। प्राकृतिक प्रकोप से आपके इसका पतन हुआ है। आर्य सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर गिलोंड व भगवानपुरा स्थान बसाए थे। आपके बनासियल बुल यानी मिट्टी से बना वृषभ की आकृति यानी बेल की आकृति प्राप्त हुई है। लाल काले मृदबान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृतियाँ हैं उकेरी गई है। अनार रखने की आपके मिट्टी की कोठी यानी गोरे कोट प्राप्त यहाँ से हुए हैं। यानी गोरे बेकोट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आर्य सभ्यता से। विशिष्ट आकृति के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े मिलाकर आपके नींव भरते थे। आदिवासी मुर्दों का सिर उत्तर में रखकर दफनाते थे। आड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में विभाजित है, आपके ताम्र युगीन और लोहा युगीन। 2 मुँहे का चूल्हा यहाँ से प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। कढ़ाई व पेन के साक्ष्य मिले हैं। लेपिस लाजुली ईरान का एक पत्थर यहाँ से मिला है और चित्रित दूसरा मृदभांड यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। यह जानकारी हमें प्राप्त यहाँ से होती है। बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता है वो आपके वल्लभनगर उदयपुर में है। ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1993 में किया था बेडस नदी के किनारे। 11 कमरों का एक विशाल यहाँ से भवन मिला है और दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल प्राप्त हुआ है, जिससे आपके कुष्ठ रोग की पुष्टि मानी जाती है। यानी कुष्ठ रोग के सबसे पुरातन प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अब दोस्तों बालातल में है आपके पशुपालन, कृषि और शिकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे के आभूषण, तांबे का चाकू, गले का हार, कर्णफूल और लोहे गलाने की भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई है। बुना हुआ वस्त्र के साक्ष्य आपके बालातल सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा बेराट से भी बुना हुआ वस्त्र मिला है। जाडोल सभ्यता ये भी आपके कहाँ पे है? उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी है और ये आपके नीमका थाना जिले में है। ये आपके पूर्व हड़प्पाकालीन और ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ताम्रकांस्य युग सभ्यता है। ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने उत्खनन किया था। ताम्र सभ्यता की जननी है वो आपके कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्र संचय भी कहा जाता है, क्योंकि तांबे के प्राचीन उपकरण यहाँ से मिले हैं। मकान निर्माण है आपके पत्थर और पत्थर के बांध और ईंट का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। यानी पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। मकान का निर्माण पत्थरों से किया जाता था। ईंट के प्रमाण है आपके यानी गणेश्वर सभ्यता से नहीं मिले हैं। ये सभ्यता पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई थी। प्राप्त साक्ष्यों में बाण है, छेनियाँ हैं, मछली पकड़ने का कांटा और दोहरी पेचदार सिरावली वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक और अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। मिट्टी के आपके कपिस वर्णी प्रकार के 2 बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी बर्तन यानी मर्तबान, कलश और ढक्कन हांडी प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों में आपके गेरिक मृदभांड और गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबा निर्यात किया जाता था। ये भी हमें प्रमाण मिले हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को तांबा कहाँ से आपके मंगवाया जाता था, तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से मंगवाया जाता था। जून 2006 में वापस खुदाई हुई और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता को पुरातात्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यानी गणेश्वर सभ्यता को पुरातात्व का पुष्कर भी कहा जाता है। लोहाकालीन इतिहास को जानने हेतु सभ्यताओं में बेराट है, आपके बागोरे और रेंड अन्य सभ्यताएं हैं। सोनारी सभ्यता
ये आपके खेतड़ी तहसील नीमका थाना में है। लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। गुराड़ा या गुरारा सभ्यता नीमका थाना में है। चांदी के आपके 2744 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिला बाणगंगा नदी के मुहाने पर है और बेराट है वो आपके मत्स्य जनपद की राजधानी है। मौर्यकालीन आपके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि ये सभ्यता मौर्यकालीन युग से संबंधित है। उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी और 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था। स्वर्ण मंजूषा यानी कलश प्राप्त हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष पाए गए हैं। राजा राम सिंह के काल में ये उत्खनन हुआ था। महाभारत कालीन साक्ष्य यानी पांडवों ने अज्ञातवास के 1 साल यहाँ पे व्यतीत किए थे। आपके बाबरू शिलालेख इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। बीजक की पहाड़ी से ये मिला था। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है जिसमें आपके बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ मिलता है। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में आपके बाबरू शिलालेख रखा गया है। 1990 में बेराट से चित्रित शिलाश्री प्राप्त हुए हैं। बीजक पहाड़ी जो बेराट में है, मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का खंडर, लकड़ी के 26 स्तंभ व ईंट व चूने पत्थर से बना हुआ मिला है। बौद्ध मंदिर के अवशेष भारत में सबसे पहले है आपके बीजक पहाड़ी से मिले हैं। राजस्थान में गोल चैत्यगृह बेराट से प्राप्त हुए हैं। विहार प्रतिमा और बौद्ध संस्कृति के अवशेष अशोक के 8 चांदी के आहत व पंचमार सिक्के जो भारत में सबसे प्राचीन और रंगीन मृदभांड है। बेराट से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के यानी कुल 36 है जिसमें 8 और 28 और 8 चांदी के आहत सिक्के और 28 सिक्के हैं वो आपके मिले हैं। 16 तो केवल है आपके यूनानी राजा मीनाडर के हैं। बेराट से आपके शैल चित्रकला और पूर्व आर्यन लोगों की आपके विद्यमानता का अवशेष प्राप्त हुआ है। गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, भीम डूंगरी है वो बेराट में स्थित है। विराटनगर उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के अवशेष मिले हैं और यहाँ से हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेवेनसांग ने यहाँ पे बेराट का वर्णन यानी भ्रमण किया था। अब दोस्तों हेवेनसांग है चीनी यात्री, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है, शक्य मुनि भी कहा जाता है और इसकी पुस्तक है सी युकी। इसमें सुंग वंश की जानकारी हमें मिलती है यानी पुष्यभूत की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों बेराट से हमें स्वास्तिक यानी साटिया मिला है और त्रिरत्न युक्त अलंकृत घड़ा मिला है और दीपक पर नाचता हुआ मोर और नाचता हुआ पक्षी मिला है और पत्थर की संदूक मिली है, लोहे की किले और हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है। जोधपुरा सभ्यता है वो आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है, साबी नदी के किनारे है। उत्खनन 72-73 में R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। ताम्रयुगीन सभ्यता है और कालखंड पीरियड है। थर्ड में लोहा उपलब्ध के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े का उपयोग रथ खींचने हेतु किया है, इसके साक्ष्य जोधपुरा सभ्यता से मिले हैं। मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग और छप्पर छाने का रिवाज यहाँ पे मिला है। चितवाड़ा सभ्यता कोटपुतली बेरोड में है। बीकानेर की प्रमुख सभ्यताओं में साबणिया है, पुंगल है और सोती है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। खोज है 1953 में AK घोष ने की थी। जालोर की सभ्यताओं में एलना है और भीनमाल सभ्यता है। खोज R.C. अग्रवाल ने की थी। सूरापात्र रोमन एम्फोरा ये आपके भीनमाल से प्राप्त हुआ है। यूनानी सिरोही प्राप्त हुई है। विदेशी व्यापार का केंद्र रहा है आपके भीनमाल जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। चंद्रावती सिरोही में है। हिंडो हितोशी जापानी और जीवनलाल आपके खरगवाल ने इसकी खोज की थी 2014 में। गुरुडासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है जो विश्व में एकमात्र है। कर्नल टोड की पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में इस नगरी का उल्लेख मिलता है। आपके इंदिरा गांधी ने इस सभ्यता का आपके भ्रमण किया था। गिलोंड सभ्यता राजसमंद बनास में स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है और ताम्रयुगीन सभ्यता जो नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। उत्खनन आपके बीबी लाल और 1957-58 में किया था। मोडिया मगरी टीले से ये आपके उत्खनन किया था गिलोंड सभ्यता का। गिलोंड से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, आड़ से ये साक्ष्य नहीं मिले हैं। अलवर की सभ्यताएं, अलवर की भानगढ़ है, राजगढ़ और आपके डंडीकर सभ्यता है। डंडीकर से आपके 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। हनुमानगढ़ की प्रमुख सभ्यताओं में कालीबंगा है जिसका वर्णन पहले हम कर चुके हैं। रंगमेल है जिसका आपके उत्खनन डॉक्टर हेनारिड ने किया था जो एक स्वीडिश दल के नेतृत्व में हुआ था। गुरु शिष्य की मूर्ति आपके रंगमेल से मिली है। चावल की खेती और मकान ईंटों से बनते थे, इसके साक्ष्य रंगमेल से मिले हैं। करणपुरा और पीलीबंगा ये भी आपके हनुमानगढ़ से है। बिलाड़ा सभ्यता जोधपुर ग्रामीण में है। मंडोर सभ्यता आपके जोधपुर में है।
कुराड़ा सभ्यता डीडवाना कुचामन जिले में है। 1934 में यहाँ पे ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। नलियासर सभ्यता सांबर आपके जयपुर ग्रामीण जिले में है और प्रतिहार कालीन मंदिर और चौहान युग की जानकारी मिलती है। आलनिया सभ्यता आपके कोटा में है, सेल चित्रों के लिए फेमस है। 78 में आपके 1978 में डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने आपके खोज की थी। आलनिया नदी के किनारे आपके चटानेश्वर मंदिर के पास 35 शिलाशिले प्राप्त हुए हैं। ओला सभ्यता जैसलमेर में है और लोद्रेवा भी, ये भी आपके जैसलमेर में है। कुंडा, ये भी आपके जैसलमेर में है। आपके पारेवार है और सोनू सेतर, ये भी आपके जैसलमेर में है। तिलवाड़ा, ये आपके पचपदरा बालोतरा जिले में है और लूनी नदी के पास है। पशुपालन के अवशेष मिले हैं। लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। भरतपुर की सभ्यताओं में 9 सभ्यता है, जहाँ पे महाभारत व लोहाकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं और रूपा रेल नदी के किनारे है। पक्षी चित्रित ईंट और जाक बाबा की प्रतिमा यानी यक्ष की प्रतिमा मिली है। आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन करवाया था। बयाना व श्रीपत है आपके नील खेती व गुप्तकालीन सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। दर सभ्यता प्रारंभिक पाषाणकालीन चित्रित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मलाह सभ्यता, ये भी आपके भरतपुर में है। आपके गरदड़ा है, बूंदी में छजा नदी के किनारे है। देश की फर्स्ट ब्लड राइडर रॉक पेंटिंग सेल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, गरदड़ा बूंदी से। नागौर की सभ्यताओं में जायल है, खुड़ी है और सिंधी तालाब है। जहाजपुरा सभ्यता शाहपुरा जिला महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जलावड़ की सभ्यताओं में आपके खानपुरा और चंद्रावती प्रमुख है। बागोर सभ्यता है आपके भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी के किनारे महासतिया नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल की मुख्यतः सभ्यता है। उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कराया था। सबसे प्राचीन कृषि व पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी इसे कहा जाता है। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है। मध्यमिका और मध्यमिका यह नगरी के नाम से जाना जाता है। उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। डॉक्टर भंडारकर ने आपके खुदाई की थी। सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। अनूपगढ़ से तरखानवाला डेरा, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा, ये प्रमुख सभ्यताएं अनूपगढ़ जिले से प्राप्त हुई है। रेड या रेहड़ सभ्यता निवाई तहसील टोंक से। उत्खनन 1938-39 में दयाराम साहनी और आपके 38 से 40 केनपुरी के नेतृत्व में हुई थी। मूर्ति आपके माता देवी की मूर्ति और गजमुख यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यानी अपोलो डॉटर्स के सिक्के, ये आपके इंडोसेनियन मुद्रा है, वो आपके रेड टोंक से मिली है। नगर सभ्यता, ये आपके टोंक में है। खोज आपके करलाइल ने की थी और प्राचीन नाम आपके मालो प्रदेश है। मालो जनपद की राजधानी है। सिक्के जिन पर आपके नागवाहा महाजया या नागवाहा जया लिखा है और नगर का नाम नागवाड़ा, जो अपभ्रंश के रूप में नगर सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ओजियाना सभ्यता है, वो आपके बदनौर ब्यावर में ताम्र युगीन आहार संस्कृति से संबंधित है। गाय की लघु मणिकृत प्राप्त हुई है और B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने खोज की थी ओजियाना सभ्यता की। लघु पाषाणकालीन सभ्यताओं में सोजत, दनेरी, तिलवाड़ा और नाडोर। मध्य पाषाणकालीन बागोर, तिलवाड़ा। पूर्व पाषाणकालीन जयपुर, इंद्रगढ़, बूंदी और हस्तकुटार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज है आपके डॉक्टर अलचिन और गाउंडी हेगड़े ने की थी। बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। चाकसू का अन्य नाम चंपावती व चाटसू था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में की थी। पुनर्गठन 1902 में आपके जॉन मार्शल द्वारा। राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण के कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ हुए थे आपके SEL आपके कलाईकल के नेतृत्व में। बीकानेर और गग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन आपके LP टेसीटोरी ने किया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।